हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आप सभी के लिए जीके के 40 प्लस क्वेश्चन लेके आए हैं। तो 40 प्लस क्वेश्चन लेके आए हैं जीके के, ठीक है। तो सभी लोगों को वीडियो को एंड तक देखना है और जो भी क्वेश्चन आपको आते हैं उनका सभी लोगों को आंसर देते हुए चलना है, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? कैप कैप्चा शब्द किस खेल से संबंधित है? तो जो कैप्चा शब्द है ये शतरंज खेल है, उससे संबंधित है, ठीक है। आगे चलते हैं। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। कब? 1946 में। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। कब? 10 जनवरी को, ठीक है। आगे चलते हैं। चोया चोई नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पे है? तो ये आपका गोरखपुर में है। गोरखपुर कहाँ पे है? यूपी में है। कहाँ पे? यूपी में, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? तो जो हाथी परियोजना है इसकी शुरुआत भारत में 1992 में की गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। जापान की संसद कहलाती है, जो जापान में संसद है उसको क्या बोलते हैं? तो हम उसको बोलते हैं दायत। क्या ऑप्शन है आपका सही आंसर हो जाएगा? दायत, ठीक है। आगे चलते हैं। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो मलेरिया रिसर्च सेंटर आपका कहाँ पे है? ये आपका है दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। निम्न में से कौन सा सबसे स्थायी तत्व है? तो सबसे स्थायी तत्व आपका कौन सा है? ऑप्शन बी शीशा। क्या है? शीशा है, ठीक है। आगे चलते हैं। चंद्रशेखर बेतक रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो इनको यानी इनको जो रमन नोबेल पुरस्कार मिला था बेतक रमन जी को, चंद्रशेखर बेतक रमन जी को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो इनको 1930 में मिला था। 1930 में। ऑप्शन बी हो जाएगा। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो जो फेडरल रिजर्व बैंक है ये आपका कौन से देश का केंद्रीय बैंक है? तो ये आपका जो संयुक्त राज्य अमेरिका है इसका केंद्रीय बैंक है, ठीक है। आगे चलते हैं। 73वां संविधानिक संशोधन का संबंध किससे है? तो ये आपका किससे? पंचायती राज से। किससे? पंचायती राज से 73वां संविधानिक संशोधन का संबंध है, ठीक है। अगला है शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो रायगढ़ थी। क्या थी? रायगढ़। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी, ठीक है। आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। आगे चलते हैं। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो जो डायनामाइट है इसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है आपका नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। न्यूयॉन किसकी इकाई है? तो ये आपकी तंत्रिका उत्तक की है। किसकी? तंत्रिका उत्तक की इकाई है न्यूयॉन। तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। तो तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं अमीर खुसरो। कौन? अमीर खुसरो, ठीक है। कौन सा उद्योग भारत को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? तो कपड़ा उद्योग है जो भारत को सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? ये क्वेश्चन मैंने अपनी सभी वीडियो में यानी बहुत सारी वीडियो में आपको करवाया हुआ है। जो अनुच्छेद की हमारी एक अलग से वीडियो आई थी 1-2 दिन पहले, उसमें भी हमने आपको ये क्वेश्चन करवाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? जो आपकी मानस नदी है ये किस नदी की सहायक नदी है? तो ये आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी सहायक नदी क्या है? मानस नदी। निम्न में से अस्थायी कण है। तो अस्थायी कण कौन सा है? तो जो आपका न्यूटन है ये एक अस्थायी कण है, ठीक है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था आपका मृतकों का टीला। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। गृहपति का अर्थ क्या है? तो गृहपति का अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन ए धनी किसान। क्या हो जाएगा? धनी किसान। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण है ये कौन सी पार्टी से जुड़े हुए थे? ये जुड़े हुए थे सोशलिस्ट पार्टी से, ठीक है। वी भूमि किसकी समाधि है? तो वी भूमि किसकी समाधि है? यह है राजीव गांधी की। किसकी? राजीव गांधी की। जनगणना को संविधान के किस सूची में रखा गया है? तो संघ सूची में, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं।
तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल पर रेगुलर आपको 6 बजे से 7 बजे के बीच में, यानी 6 बजे से 7 बजे के बीच में एक वीडियो आपको रेगुलर मिलती है, ठीक है। और हमने स्टैटिक जीके का टॉपिक वाइज MCQ क्लासेज भी चला रखी है, वो आपको 2 से 3 दिन में एक क्लास मिलती है, ठीक है। क्योंकि उसमें आपको पता है टाइम लगता है क्वेश्चन ढूंढने भी, यानी क्वेश्चन को जो आपके लिए इम्पोर्टेंट तो हैं सभी एग्जामों के लिए वो ढूंढने पड़ते हैं, जो पिछले एग्जामों में आए हैं वो क्वेश्चन हम आपके लिए ढूंढ के लाते हैं, इसलिए उसमें टाइम लग जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? तो सीमेंट का मुख्य संगठन चूना पत्थर है, सभी को पता होगा। आगे चलते हैं, लहसुन की विशेष गंध किसके कारण होती है? तो लहसुन की विशेष गंधक मतलब विशेष गंध किसके कारण होती है? तो ये होती है आपकी सल्फर घटक के कारण, इसमें सल्फर पाया जाता है, इसके कारण इसमें एक विशेष गंध होती है, ठीक है। घड़ी यानी वॉच के स्प्रिंग में बंधाई ऊर्जा कौन सी है? तो सभी को पता होगा कि कौन सी होती है, ये होती है आपकी स्थितिक ऊर्जा। कौन सी? स्थितिक ऊर्जा, ठीक है। बांध बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो ये आपका कौन से प्रदेश में है? तो ये मध्य प्रदेश में। कौन से में? मध्य प्रदेश में। घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में। किस में? मध्य प्रदेश में घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन, इसका सही आंसर ऑप्शन ए यानी राजस्थान में स्थित है, ठीक है। तो गाइज एक उद्यान यानी राष्ट्रीय उद्यान की एक अलग से हमने स्टैटिक जीके में टॉपिक पूरा क्लियर करवाया हुआ है। इसमें हमने जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को क्लियर करवा दिया है, वो जाके देख सकते हो वीडियो, ठीक है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। संगीत की उत्पत्ति किस वेद से हुई? तो जो संगीत की उत्पत्ति है ये हुई थी सामवेद से। ऑप्शन बी हो जाएगा। महान जनपद में कितने राज्य शामिल थे? तो महाजनपद में कितने राज्य शामिल थे? तो इसमें आपके जो 16 राज्य शामिल थे। कितने? 16 है। सिंधु घाटी के घरों का निर्माण किससे किया गया था? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईंट से, ठीक है। हड़प्पा का प्रसिद्ध लोथल स्थल कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा का प्रसिद्ध लोथल जो स्थल है ये कहाँ पे स्थित है? ये है आपका गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। कोली किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो कोली जो है आपका कहाँ का लोक नृत्य है? ये है आपका महाराष्ट्र का कोली लोक नृत्य है, ठीक है। आगे चलते हैं, शेर खान ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को कब हराया था? तो इसका हो जाएगा 1539 में। कब? 1539 में हराया था, ठीक है। आगे चलते हम लोग, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट करना है, क्योंकि इससे पहले हमारी जो राष्ट्रीय उद्यान की क्लास थी उसमें हमने आपको इसका आंसर करवाया था, ठीक है। आगे चलते हैं, किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिजोरम में। कहाँ पे? मिजोरम में, ठीक है। आगे चलते हैं, मुदुमलाई पशु विभाग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन हमने आपको जो हमारी जो राष्ट्रीय उद्यान की क्लास थी उसमें आपको क्लियर करवा दिए थे, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है? तो जो नागार्जुन है ये सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो ये सबको पता होगा, क्या है? जिम कार्बेट, ठीक है। इसका दूसरा नाम आपको बताना है। इसका दूसरा नाम क्या है ये आपको बताना है। जो हमने राष्ट्रीय उद्यान की क्लास ली थी उसमें हमने आपका इसका दूसरा नाम भी आपको बताया था, ठीक है। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो उस क्लास का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है चैनल को। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और आप क्विज के लिए यानी जो भी आप MCQ क्वेश्चन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वो है मॉक टेस्ट के नाम से है। तो उसमें आपको जो भी आपके कॉम्पिटिशन एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं वैसे ही क्वेश्चन आपको वहाँ पे क्विज के रूप में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी लोग हंसते हो मुस्कुराते हो।